लोकसभा चुनाव के लिए सबकी अपनी अपनी तैयारी है। कोई विपक्षी एकता की तस्वीर को मजबूत कर रहा है, तो कोई अकेले ही भाजपा को हराने के इरादे से उतर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो भाजपा है जिसने न सिर्फ दिल्ली की कुर्सी पर तीसरी बार काबिज होने का मजबूत प्लान तैयार किया है, बल्कि यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की भी तैयारी है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बड़ी बैठक की, तो आने वाले दिनों में भाजपा का ओबीसी मोर्चा यूपी में बड़े कार्यक्रम की तैयारी शुरू करने वाला है। ने कार्यक्रम तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रियों का समय मांगा है। यानी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होते ही भाजपा 24 को लेकर शंखनाद कर देगी। पहले चरण में हर लोकसभा क्षेत्र के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 लोगों की एक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। रैली को प्रदेश या केंद्र सरकार के मंत्री या फिर पार्टी पदाधिकारी संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाय के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दिया, सभी निगम भारतीय जनता पार्टी जीती और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2024 के चुनाव को लक्षित करते हुए अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पे अभी से प्रारंभ कर दिया है। भाजपा की कोशिश हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने की है। यूपी में ओबीसी वोटर की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ओबीसी मोर्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। 29 मई को लखनऊ में भाजपा के ओबीसी मोर्चा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। ओबीसी मोर्चा अपनी तरफ से हर विधानसभा सीट पर सम्मेलन आयोजित करेगा। ओबीसी मोर्चे की प्रदेश की बैठक हमने 29 मई को आहूत की है लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में। हम आगामी 1 महीने के पूरे अभियान की योजना बनाने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महामंत्री शंकर श्रीनिवास धर्मपाल जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला था कार्यकर्ताओं को कि मोर्चे के माध्यम से भी हमें उत्तर प्रदेश की सभी लगभग 403 सीटों पर सम्मेलन करके पिछड़े वर्गों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विचार और सरकार की उपलब्धियों को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लेकर जाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूपी की सियासत का एक सिरा जातीय समीकरणों की राजनीति से बंधा हुआ है। ऐसे में जैसे ही भाजपा का ओबीसी मोर्चा एक्टिव हुआ, सपा ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पिछड़ों को ये बात मालूम हो गई है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पिछड़े वर्ग की मीटिंग कर रही है, लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। माना यही जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई फसाद नहीं होगा। देखिए, हम तो मांगते हैं नहीं, हम लोग तो बस जैसे त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को, मिलके दोनों ने रावण राज खत्म किया, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने। तो हमें गर्व की बात है कि
पिछली सरकारों में हम कुछ लोग मांगने जाते थे तो डंडे खाते थे, गोलियां खाते थे, फर्जी मुकदमे झेलते थे। आज इस सरकार में मांगने ही जब पहुंचते हैं तो अपने आप जो हम समस्या है उसके समाधान के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब मिलते रहते हैं। अब सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने है कि वो कैसे पूर्वांचल में इस तिकड़ी के चक्रव्यूह को भेद पाते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।